majestic. हेलो गाइस, वेलकम टू टुडेज व्लॉग। मैं हूं सचिन एंड यू आर वाचिंग माय चैनल ए सेलर। सो आज के व्लॉग में मैं आपसे एक स्टोरी शेयर करने जा रहा हूं विच इज़ बेस्ड ऑन बिग फ्रॉड इन मर्चेंट नेवी। सो ये स्टोरी है एक लड़के की जिसका एक सपना रहता है मर्चेंट नेवी में आने का और वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने का। सो दिस इज मर्चेंट नेवी स्टोरीज एपिसोड 1। विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो गाइस ये ट्रू बेस्ड स्टोरी है 2015 की, जब एक फार्मर फैमिली का लड़का मर्चेंट नेवी में आने का सपना देख रहा होता है। सो उस टाइम पे ये अपनी 12th क्लास की स्टडी कर रहा होता है। मई के एंड में फाइनली इसका रिजल्ट आउट होता है जिसमें इसको 72% मार्क्स मिलते हैं विद पीसीएम स्ट्रीम, जिससे ये मर्चेंट नेवी के लिए अप्लीकेबल हो जाता है। अभी ये लड़का डिफरेंट मैरीटाइम इंस्टीट्यूट में डिफरेंट मैरीटाइम एकेडमीज में अप्लाई करना स्टार्ट कर देता है। आफ्टर ए मंथ ही गोट ए कॉल फ्रॉम ए मैरीटाइम एकेडमी जिसमें इसको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। जब ये लड़का इंटरव्यू के लिए जाता है, इंटरव्यूअर इससे इसके बारे में, इसकी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में और कुछ इसकी एकेडमिक डिटेल्स के बारे में पूछता है। इन द एंड जब इसका इंटरव्यू और हो जाता है तब इंटरव्यूअर इसको बोलता है इफ़ यू विल गेट सिलेक्टेड वी विल कॉल यू विद इन नेक्स्ट 15 to 20 डेज। उसके बाद ये लड़का अपने घर आ जाता है। तो घर आने के बाद अब ये लड़का वेट करता है, बट नेक्स्ट डे इसको मैरीटाइम एकेडमी से मैसेज मिल जाता है। मैसेज सेड दैट congratulations sir, you are got selected for our upcoming DNS batch. You can book your seat by paying 1 lakh rupees. तो अब लड़का खुश हो जाता है, अपनी फैमिली को बताता है, उसकी फैमिली उसको पैसे अरेंज करके दे देती है। उसके बाद ये लड़का अपनी सीट बुकिंग के लिए पैसा मैरीटाइम एकेडमी में सबमिट कर देता है। अब ये लड़का मैरीटाइम एकेडमी से फीस रिसिप्ट के लिए डिमांड करता है। तो मैरीटाइम एकेडमी इसको बोलती है कि सर आप चिंता मत करो, आपके पैसे हमारे पास सेफ हैं। जब आप नेक्स्ट सेमेस्टर की फीस के लिए पे करोगे तब हम आपको एक साथ दोनों रिसिप्ट दे देंगे। उसके 2 दिन बाद लड़के को मैरीटाइम एकेडमी से फिर से कॉल आती है और उसको इंस्ट्रक्शन मिलती है कि 1 जुलाई से आपका कोर्स स्टार्ट हो रहा है। आप अपनी रिमेनिंग फीस लेके आपको मैरीटाइम एकेडमी में रिपोर्ट करना है। सो फाइनली लड़का बहुत खुश रहता है, अपना लगेज पैक करता है और अपने पेरेंट्स के साथ मैरीटाइम एकेडमी में पहुंच जाता है। पहुंचने के बाद वो अपनी सारी फॉर्मेलिटीज़ करता है, अपनी जो रिमेनिंग फीस रहती है वो सबमिट करता है और इन द एंड उसकी एक जयपुर एकेडमी से ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। सो स्टार्टिंग में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, उसकी ट्रेनिंग अच्छी चल रही होती है, उसको अपना सपना बहुत करीब आते दिख रहा होता है और वो अपनी ट्रेनिंग पे बहुत मन लगा के काम कर रहा होता है। तो आफ्टर 3 मंथ जैसे ही उसकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है, उसके एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाते हैं। लड़का पूरे मन से अपने एग्ज़ाम देता है। सो एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद उसको और उसके बैच के लड़कों को मैरीटाइम एकेडमी 10 दिन के लिए घर पर भेज देती है। तो जैसे ही 10 दिन पूरे होते हैं, मैरीटाइम एकेडमी के द्वारा उनको एक मेल मिलता है। मेल में लिखा होता है कि कांग्रेचुलेशन सर, यू गॉट पास्ड योर डीएनएस कोर्स, नाउ यू हैव टू डू STCW कोर्सेज फ्रॉम लखनऊ, वी विल प्रोवाइड यू ए डेट शॉर्टली। मेल मिलने के बाद वो लड़का अपने बैच के लड़कों से कंफर्म करता है कि उनको भी कोई इस तरह का मेल आया है कि नहीं आया। तो सभी लड़के बोलते हैं कि हाँ हमारे पास भी ऐसा मेल आ रखा है। सो वो कंफर्म हो जाता है इस बात को लेके। उसके 2 दिन बाद मैरीटाइम एकेडमी फिर उनको कॉल करती है और लखनऊ जाने के लिए बोलती है STCW कोर्स करने के लिए। सो उसके बाद वो लड़का और उसके बैच के सारे लड़के लखनऊ के एक इंस्टीट्यूट में पहुंच जाते। तो अभी ये लड़के इस इंस्टीट्यूट के लड़कों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, अपने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के बारे में बताते हैं। तो इस इंस्टीट्यूट के जो लड़के हैं वो इनकी बातें सुन के हैरान हो जाते हैं और इनको बताते हैं कि आपकी एकेडमी आपके साथ बहुत बड़ा फ्रॉड कर रही है। सो इसके बाद ये लड़का चुपके से अपनी एकेडमी में कॉल करता है और उनको ये सब बातें बताता है कि यहाँ पे लड़के ऐसे ऐसे बोल रहे हैं, तो ये झूठ है कि सच है। तो अभी इस एकेडमी के छूट जाते हैं पसीने और बहुत घबराने लगते हैं। नेक्स्ट डे ही इसके पूरे बैच को लखनऊ से अपनी एकेडमी में बुला लिया जाता है और उनको ट्रस्ट करवाया जाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। वो बोलते हैं कि हमारी गूगल पे अपनी एकेडमी की साइट है, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। हमारी जो एकेडमी है वो हमेशा टॉप रैंक करती है, हमारी एकेडमी का हमेशा 100% प्लेसमेंट रहता है। देन
वो लोग किसी भी लड़के को कॉल करके स्पीकर पे फ़ोन रख के बात करवाते हैं कि ये हमारे पिछले बैच के लड़के हैं, अभी जहाज़ पे सेल कर रहे हैं, आप इन पे ट्रस्ट कर सकते हैं, ये झूठ नहीं बोल रहे। तो ये लड़के जो रहते हैं वो थोड़ा शांत हो जाते हैं और इनको बाद में अपने घर पे भेज दिया जाता है। तो फिर कुछ दिन बाद इस लड़के के पास एक पोस्ट आता है। पोस्ट में इसकी कुछ सर्टिफिकेट्स रहती हैं। सर्टिफिकेट्स में इसके STW कोर्सेज और एक पनामा सीरीज रहती है। अभी भी इस लड़के के अंदर में एक बहुत बड़ा डर बना हुआ है कि अगर कुछ भी इसके साथ फ्रॉड हुआ तो वो अपने घर वालों को क्या बोलेगा, अपने फ्रेंड्स को क्या बोलेगा। लेकिन इसको एक खुशी भी दिख रही होती है जहाज़ पे जाने के लिए, तो इस बात के बारे में वो कुछ ज़्यादा सोचता नहीं है, वो शांत रहता है। इन द नवंबर एंड उसके पास एकेडमी से वापस एक कॉल आता है और उसको जहाज़ चुनने के लिए बोला जाता है। सो ही डिसाइडेड टू गो ऑन टैंकर शिप। और अभी एकेडमी इसको जहाज़ ज्वाइन करवाने के लिए और 3 लाख रुपए की डिमांड करती है। तो ये सुन के लड़का बहुत शौक हो जाता है कि वो इतना पैसा लाएगा कहाँ से, जबकि एकेडमी ने उसको 100% प्लेसमेंट देने का वादा भी किया था। लेकिन एकेडमी इसको एक्सक्यूज़ देते हुए बोल रही है कि इस बार के लिए कोई भी कंपनी इसकी एकेडमी में कैंडिडेट हायर करने के लिए नहीं आएगी, तो आपको जहाज़ पे पैसे दे के ही जाना पड़ेगा। तो ये सब सुन के लड़का बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाता है, बहुत परेशान हो जाता है, सोचने लगता है कि वो घर पे कैसे बताएगा, घर से इतने सारे पैसे कैसे मांगेगा, घर पे इतने पैसे हैं कि नहीं है। समय बीतता गया, 1 महीना 2 महीना। अब इसकी फैमिली ने भी पूछना स्टार्ट कर दिया कि जहाज़ पे जाने के लिए कब कॉल आएगा। लेकिन इस लड़के को ऑलरेडी पता था कि बिना पैसे दिए हुए मैं जहाज़ पे नहीं जा सकता। उस टाइम के बाद ये अपने पेरेंट्स को बताता है कि मैं बिना पैसे दिए हुए जहाज़ पे नहीं जा सकता। तो इसके पेरेंट्स स्ट्रॉन्ग बनते हुए इसको फुल सपोर्ट करते हैं, कहीं से इंटरेस्ट से पैसे अरेंज करके इसको पैसे देते हैं। तो उसके बाद ये लड़का है वो सारे पैसे अपनी एकेडमी में दे देता है और उसकी एकेडमी कुछ दिन बाद उसको सारे डॉक्यूमेंट्स और मलेशिया के लिए एक फ़्लाइट टिकट दे देती है जहाज़ ज्वाइन करवाने के लिए। चारों तरफ खुशी का माहौल हो जाता है, लड़का बहुत खुश रहता है, फैमिली में बहुत खुशी हो जाती है, लड़के को अपना सपना पूरा करने का एक मौका मिल जाता है। तो अभी ये लड़का जयपुर से अपनी फ्लाइट पकड़ के मलेशिया के लिए निकल जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग ये लड़का मलेशिया में लैंड करता है और उस एजेंसी को कॉल करता है जिसका नंबर उसके एकेडमी ने दिया था उसकी जहाज़ ज्वाइन करवाने के लिए। बट उसकी एजेंसी जिस नंबर पे वो कॉल कर रहा था उससे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था, उसका कोई कॉल पिकअप नहीं कर रहा था। ऐसे ही लगातार अगले 8-9 घंटे से चलता जा रहा था। वो अपनी एकेडमी में कॉल कर रहा था, अपनी एजेंसी में कॉल कर रहा था, लेकिन उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। इस टाइम पे लड़के को पता चल चुका था कि उसके साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हो चुका है। अब ये लड़का अंदर से बहुत टूट चुका था और बहुत रोने भी लग गया। अब ये लड़का अपने घर पे कॉल करके अपने पेरेंट्स को सब कुछ बताता है। आप सोच सकते हैं कि इसके घर वालों पे, इसके पेरेंट्स पे भी क्या बीत रही होगी। ऑलरेडी वो अपना सारा पैसा गंवा चुके हैं, ना उनके बेटे की जॉब लगी और तो और उनके बेटे को मलेशिया में फंसा के भी रख दिया। अगले 10 से 12 घंटे तक वहाँ पे कुछ नहीं हुआ, वहाँ पे कोई नहीं आया। उसके बाद उस एजेंसी से एक एजेंट आता है और उसको अपने घर पे लेके जाता है। इस लड़के ने बाय लक इस एजेंट को बहुत सपोर्टिव पाया। वो उसको बताता है कि आपके एकेडमी ने मेरे पास कोई पैसे नहीं भेजे आपके जहाज़ ज्वाइन करवाने के लिए, तो आपका जहाज़ नहीं ज्वाइन हो रहा है। ये सब उसने फिर अपने घर पे कॉल करके बताया कि ऐसा हुआ कि एकेडमी ने पैसे नहीं भेजे यहाँ पे। तो उसके घर वालों ने एकेडमी को कांटेक्ट करने का ट्राई किया, बट ऑलरेडी उन्होंने अपना नंबर ब्लॉक लिस्ट में पाया। उनसे कांटेक्ट नहीं हो पाया। उसके बाद एजेंट उसको वापस इंडिया भेजने का अरेंजमेंट कर देता है और लड़का इंडिया आ जाता है। फिर वो लड़का घर पे जाके अपने पेरेंट्स से मिलता है। ये मोमेंट उसके लिए और उसकी फैमिली के लिए बहुत इमोशनल रहता है। अब उसकी फैमिली इस एकेडमी के अगेंस्ट FIR करवाने का डिसीजन बना लेती है और FIR रजिस्टर करवा देती है। और अब ये केस 3-4 महीने तक चलता है एंड लकीली उसको अपना सारा पैसा रिफंड हो जाता है। इसी बीच लड़का अहमदाबाद में एज ए डिलीवरी बॉय अपनी जॉब भी करने लग जाता है और करते करते 1 साल हो गया। अब इसके पेरेंट्स इसको इस हालात में नहीं देख पा रहे थे, तो उन्होंने दोबारा इसको सपोर्ट करने के लिए डिसाइड किया। आखिरकार वो पेरेंट्स हैं, वो नहीं करेगा तो कौन करेगा। उसके बाद 2017 में इस लड़के ने अपना डेनस कोर्स फिर से स्टार्ट कर दिया एक रेपुटेड कॉलेज से। और अभी ये लड़का अपनी लास्ट कैडेटशिप कंप्लीट कर रहा है एक अच्छी खासी गैस टैंकर कंपनी के साथ, जिसका नाम है BW शिपिंग कंपनी। आप में से बहुत सारे लोग इसके बारे में जानते भी होंगे। और अभी ये लड़का सेलर बन चुका है, जो इसका बहुत बड़ा सपना था, और प्रेजेंटली ये पूरे वर्ल्ड को एक्सप्लोर भी कर रहा है। और एक अच्छी न्यूज़, रिसेंटली इसका जो छोटा भाई था उसका इंडियन आर्मी में सिलेक्शन हो चुका है। और अब फैमिली में बहुत खुशी का माहौल है। जो पीछे की बातें थी वो सब बोली जा चुकी हैं इस खुशी के दौर में। गाइस, ये स्टोरी है मेरे एक फ्रेंड की। आज भी मेरी उससे बात होती है।
एंड आई एम वेरी सॉरी कि मैं उसका नेम आपके सामने रिवील नहीं कर सकता और उसकी अकेडमी का नेम रिवील नहीं कर सकता. इफ यू रियली वांट टू नो अबाउट इट यू कैन डायरेक्टली मैसेज मी ऑन माय इंस्टाग्राम. सो गाइस, पर्सनली आई थिंक कुछ चीज़ें जो आपको अपनी लाइफ में कभी भूलनी नहीं चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल, अपने पेरेंट्स को, उनके हार्डवर्क को. आप जहाँ पे भी हैं अपनी लाइफ में आज, बिकॉज ऑफ योर पेरेंट्स. आपकी लाइफ में आपके पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है. ऑलवेज मेक देम फील स्पेशल, ऑलवेज मेक देम फील प्राउड ऑन यू. और दूसरी चीज़, जब भी आप कोई डिसीजन बना रहे हो अपनी लाइफ में, अपने कैरियर को लेके, किसी फील्ड को लेके, तो सबसे पहले उस फील्ड के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन गेन करो. उसके बाद उस फील्ड के लिए स्टेप आउट करो. एंड प्लीज़ डोंट ब्लाइंडली ट्रस्ट ऑन दिस टाइप ऑफ द अकेडमीज. ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है कि मर्चेंट नेवी की कोई भी इंस्टीट्यूट का, कोई भी अकेडमी का ऑफलाइन फॉर्म नहीं मिलता आपको किसी भी शॉप पे. सो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, आपको ऐसे कोई फॉर्म फिलअप नहीं करना है मर्चेंट नेवी के लिए. ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरी 5 थिंग्स टू बी कंसिडर बिफोर ज्वाइनिंग एनी मैरीटाइम इंस्टीट्यूट वाली वीडियो देख सकते हैं. मैंने ऑलरेडी आई बटन में पुट अप कर रखी है. इसके अलावा आप डिस्क्रिप्शन में जाके भी नीचे चेक कर सकते हैं, आपको वहाँ पे लिंक मिल जाएगा. एंड व्हाट यू लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी, टेल मी इन द कमेंट सेक्शन. एंड इफ यू रियली लाइक दिस स्टोरी, प्लीज लाइक इट, share it as much as you can. And still, if you have any query related to any Merchant Navy Institute, you can directly message me on Instagram. If you are new on my YouTube channel, please tap on subscribe button and make sure to ring the bell icon. It's really helped me out to make good content for you guys. So thank you for watching this story. Happy sailing, bon voyage, Jai Mata Di.